योगी सरकार गिराएंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह। किसके इशारे पर ब्रिजभूषण ने योगी के खिलाफ बयानबाजी की, योगी के विधायकों को निशाने पर लिया? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने इस वक्त योगी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं यूपी के विधायक अपने काम करवाने के लिए डीएम के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, कोई वैल्यू विधायकों की नहीं रह गई है, डीएम ही सब कुछ कर रहा है, जो राजनीति है, जो सत्ता है, वो एक जगह सिमट कर रह गई है। बस यही, और कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। दर्शकों, ब्रिजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ के घोर विरोधी रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के खिलाफ लगातार बगावत देखने को मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों ना हो, एनडीए के नेता क्यों ना हो, इसी वक्त ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यह बयान क्यों कहे? जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रही हैं कि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं करूंगा, बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। और ऐसे में ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान जो सरकार की खिलाफत करता है, और खिलाफत तो करता ही है, लेकिन योगी सरकार की तुलना मुलायम सरकार से कर डाली और मुलायम सरकार को बेहतर बता दिया। आखिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के मन में चल क्या रहा है, यह कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम सवाल है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज मेरे फोन की वैल्यू नहीं है, सम्मान नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान विपक्ष में रहते हुए भी मेरे काम मिनटों में हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाइए? क्या दिल्ली से इसके आदेश मिले हैं? दर्शकों, ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बड़े नेता हैं, मोदी शाह के करीबी नेता हैं, और यही वो बड़ी वजह है कि आज भी उनकी सक्रियता देखी जा रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान योगी सरकार के खिलाफ आया है, क्या लगता है आपको कि दिल्ली से इसकी कहीं ना कहीं इजाजत मिली है? देखिए, ब्रजभूषण बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि पहली बार उन्होंने बयान दिया हो। इससे पहले भी लगातार उनकी बयानबाजी सामने आती रही है, तमाम विवादों में वो घिरते रहे हैं। लेकिन योगी जी के बारे में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत से अपने विचारों को रखा है, अपने मत को सामने रखा है, उससे समझ में आता है कि योगी जी के साथ चलने का फिलहाल वो कोई प्रयास नहीं करेंगे। योगी जी के साथ में पॉलिटिकल दोस्ती वो बढ़ाना नहीं चाहेंगे। पहले भी आपने देखा कि जब योगी जी के बारे में पूछा गया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि योगी जी को मैं नेता नहीं मानता अपना, मेरे नेता नरेंद्र मोदी हैं। इस तरह की बात उन्होंने उस समय कहकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक बखेड़ा कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया था। लेकिन अभी भी अपने स्टैंड पर कहीं ना कहीं मजबूती से खड़े हुए नजर आते हैं ब्रजभूषण। अब ये कहते हैं कि भाई इससे बेहतर तो मुलायम सिंह की सरकार थी, जब वो जिंदा थे, सीएम थे प्रदेश के। उस समय उनके राज में बहुत ज्यादा मान सम्मान एमएलए को मिलता था, विधायकों को मिलता था, यहाँ तक कि जो विपक्ष के विधायक होते थे वो भी अपना काम डीएम अधिकारी जो भी होते थे उनसे चुटकियों में करवा लिया करते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है वो ऐसी आ पड़ी है कि यहाँ पर अपने काम करवाने के लिए अधिकारियों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं और उसके बाद भी काम नहीं होते। ये ब्रजभूषण का कहना है, और कहने का मतलब यही निकल कर आता है कि क्या जी योगी जी ने खुद अपने विधायकों की जो अहमियत है उसको कम कर दिया है, क्या अधिकारियों के हौसले को उन्होंने बढ़ा दिया है? ये बात ब्रजभूषण कहना चाहते हैं, या फिर यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि योगी जी के आने के बाद जो पार्टी के बाकी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी कोई हैसियत बची नहीं है, उनको उनकी कोई तवज्जो रही नहीं है। क्योंकि आपने देखा 2024 में ब्रजभूषण का टिकट तक काट दिया गया था लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में ब्रजभूषण का जो गुस्सा है वो समय समय पर बाहर आता रहता है। लेकिन इस बार जो ये बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह सीएम पद के भी दावेदार रहे हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान सामने आ रहे हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं या तो खुद ही चुनाव से खुद को पीछे हटा लेंगे या फिर उन्हें हटाने की साजिश रची जा रही है। देखिए, बिल्कुल, और यही हो रहा है कि ब्रजभूषण और योगी जी की जो राजनीति वो लगभग एक समान एक समय की है। ऐसे में ब्रजभूषण यही बात कहते हैं कि भाई उनके साथ तो मैंने राजनीति की है, इसलिए वो मेरे कह सकते हैं कि राजनीति के तरह के नेता नहीं हो सकते, मेरे नेता सिर्फ पीएम मोदी हैं। लेकिन अब जिस तरह की बात वो कह रहे हैं उससे आप ये मानकर चलिए कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बिगाड़ बीजेपी के अंदर यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है? नंबर एक बात। दूसरी बात की कई
कई विधायक बीजेपी के ऐसे हैं जो खुलकर बीजेपी में ही रहकर सीएम योगी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अब आप दिल्ली चले जाइए, हमें आप बख्शिए और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनवाइए। ऐसे में अब शायद ब्रजभूषण को भी लग रहा है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ सकता तो उनका नाम क्यों नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर यहाँ स्थिति ऐसी बन रही है कि बीजेपी के अंदर भी अब सत्ता को लेकर और खासकर मुख्यमंत्री पद को पाने की जो लालसा है, जो चाहत है, वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इस बहती गंगा में ब्रजभूषण भी हाथ धो लेना चाहते हैं कि भाई अगर मौका मिला तो उनको भी सीएम बनाया जा सकता है। सर बीते दिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्ण भूषण सिंह की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है लखनऊ में सीएम आवास पर, और योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं घबराहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है? देखिए, जब विरोध पार्टी के अंदर होगा, नेता वरिष्ठ नेता विरोध करेंगे तो इसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में हो सकता है सीएम योगी ने किसी और कार्य के लिए उनको बुलाया हो या फिर इसी कार्य के लिए उनको बुलाया हो, एक तरीके से ये कहा हो कि अपने पिताजी को कहिए कि ज्यादा बयानबाजी ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव पड़ता है। विधायक ही अगर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ हो जाएंगे तो बिल्कुल इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पार्टी के अंदर फिर बड़ी बगावत भी होती हुई दिखाई पड़ सकती है। ब्रजभूषण छोटे मोटे नेता नहीं है, कई बार के विधायक हैं और मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं, और जो कह सकते हैं केसरगंज है, गोंडा है और आसपास जो कई सारी सीटें हैं वहां पर मजबूती के साथ में उनका प्रभाव दिखाई देता है। और यही बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बन जाता है कि ऐसे मजबूत नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता जब उनके ऊपर तमाम जो कह सकते हैं कि जब कुश्ती लड़ने वाली बेटियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उस बात को लेकर भी बीजेपी की आलोचना हुई थी कि भाई आपने कोई सख्त कदम तुरंत क्यों नहीं उठाया। और ऐसे में पता चलता है कि ब्रजभूषण का प्रभाव कितना मजबूत है। क्या उनको अब साइडलाइन कर दिया गया है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या योगी जी की उनसे नहीं जमती है इसलिए उनको धीरे से साइड किया गया है। और ऐसे में क्या ब्रजभूषण अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा कहीं ना कहीं खोलने वाले हैं? 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है, तो ऐसे में 1-1.5 साल जो बचा है उससे पहले ब्रजभूषण कहीं ना कहीं कोई संभावना अपने लिए तलाश। सर ब्रिजभूषण शरण सिंह, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर हो, चिराग पासवान हो, तमाम नेता हैं जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी में ही कई ऐसे विधायक हैं जो सरकार की शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार के कई नियम कायदों पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ की 2027 में छुट्टी होने वाली है? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके साथ के लोग हैं, खासकर बीजेपी के लोग हैं, वो भी शायद ये नहीं चाहते कि तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने। आप देखिए तमाम विधायक इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि योगी जी के समर्थन में अब धीरे धीरे संख्या जो है विधायकों की वो कम हो रही है। इसके अलावा चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, या फिर कह सकते हैं कि ओपी राजभर हो, ये सब लोग योगी जी से बहुत खुश नहीं है। समय समय पर जिस तरह से बयान निकलकर सामने आते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि भाई योगी जी को लेकर अब ये लोग बहुत संजीदा नहीं है, बहुत सीरियस नहीं है। और शायद यही वजह है कि योगी जी को खबर लग गई है कि बीजेपी आला कमान भी उनके काम करने के तौर तरीके से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं है, इसीलिए वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनूंगा ये जरूरी नहीं है और मैं वापस गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, यानी कि मठ में जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा। और इसी तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं फुल टाइम तो एक मठ में योगी ही हूं, मैं राजनीतिक नहीं हूं। अब 2 बार का सीएम बनने के बाद जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे अंदाजा हो रहा है कि योगी जी के लिए अपना दामन बचाना मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं और साथ में जो एनडीए कुनबे के जो लोग हैं वो जिस तरह से उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनसे नाराज नजर आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि सीएम योगी की छुट्टी होना लगभग तय है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, 27 में क्या माहौल बनेगा, इसको लेकर लगातार अब एक सियासी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्रजभूषण ने जिस तरह की बात कही है, ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण भी अपने लिए कोई ना कोई पद चाहते हैं या कोई मजबूत स्थान चाहते हैं, या फिर एक बात ये भी हो सकती है कि बीजेपी का दामन छुड़ाकर अब वो किसी और तरफ जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि सपा की
तारीफ करने का मतलब कहीं ना कहीं ये बताता है कि सपा के कामों से या सपा के साथ में जिस तरह से अब कह सकते हैं जी। कि माहौल बना है, आप देखिए चाहे लोकसभा की बात करें जी। या फिलहाल के दिनों की बात करें, जिस तरह से उनके पक्ष में एक माहौल बना है, हवा चली है, उससे कहीं ना कहीं ब्रजभूषण भी इंप्रेस हुए हैं और हो सकता है कि बीजेपी से अब वो पार पाकर अब सपा की तरफ आते हुए नजर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ फिर बीजेपी की, योगी जी की, मोदी जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से योगी सरकार के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान सामने आया है, उसके बाद सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली से यह आदेश मिला है कि आप अपनी ही सरकार की यानी योगी सरकार की कहीं ना कहीं खिलाफत करें, या फिर बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं खुद को वो मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने कई मौके पर योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों पर, बुलडोजर नीति हो या फिर अन्य मामले हो, उसको लेकर सवाल उठाए हैं। देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज के साथ।